नमस्कार, मैं हूँ आस्था सती और आज हमारे साथ बातचीत के लिए गया से जुड़ गए हैं अमित कुमार। आप सभापति प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित जी। थैंक यू। जी। अमित जी, सबसे पहले तो क्योंकि आप सभापति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो तैयारी किस तरह की है आपकी जानना चाहूंगी, और जनता से क्या कुछ वादे रहेंगे आपके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैम कि हम पहले से यहाँ नगर पंचायत टिकारी था, हाँ जी। इसमें वाइस चेयरमैन मैं रह चुका हूँ। और चूंकि हमारा कार्यकाल जो रहा है वो 17 जून से लेकर 19 तक रहा है मेरा जी। कार्यकाल। जी। जून जो 17 से लेकर 19 तक, तो उस बीच हमने हमारा वाइस चेयरमैन के पद पे मैं था। और जो हमने काम किए हैं इस क्षेत्र में, जी। उस काम के प्रति जो मतलब पब्लिक का झुकाव है मेरे प्रति, वो साफ दिख रहा है। हाँ जी। इस चुनाव में मुझे घोर मतलब बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है लोगों का, जी। आम जी। जनता का। क्योंकि जो मैंने काम किया है उस 2 साल के दरमियान एक एक व्यक्ति का काम काम हुआ था, जी। एक एक मैसेज पे काम होता था। सोशल मीडिया का मैंने भरपूर उपयोग किया था उस समय। हाँ जी। अभी आप देख सकते हैं, हमने उस समय 2 ग्रुप बनाए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। और चूंकि वो उस समय नगर पंचायत था, इस बार यह प्रमोट होकर नगर परिषद में तब्दील हुआ है हाँ टिकारी। जी। मैं टिकारी से हूँ। और इस बार जब परिषद हुआ है तो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और बढ़ गई हैं। और भाई, एक प्रतिनिधि को चाहिए कि अपनी पब्लिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। मैं हाँ उसका प्रयास मैं कर रहा हूँ। जी। और तैयारी चल रही है। बस ऐसा है कि बहुत सारे गांव इसमें जुड़े हैं इस बार टिकारी से, इस जी। क्षेत्र से। और उसका कारण क्या है कि जो पिछड़ा गांव है हमारे क्षेत्र का, हाँ बहुत जी। सारे गांव जो पिछड़ा गांव है, इसमें विकास की घोर कमी है। ठीक है। तो अभी लगभग इस नगर परिषद क्षेत्र में 30-40 गांव ऐसे हैं जिसे जोड़ा गया है, वो जी। पूरी तरह से विकास से वंचित रहा है। एक हमारे बगल में पड़वा पंचायत का कुछ गांव है, बंधुबिगा है, चकमठ है, और भी कुछ भेड़िया पंचायत गांव है। हम्म। इधर काजीबिगा है। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ ना तो सड़क है, ना नाली है, ना गली है, ना पीने का पानी की व्यवस्था है। ऐसे बहुत सारे मतलब गांव में जब भ्रमण कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। जी। फिलहाल हमारी योजनाएं जो है, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ इस पर शहर बने ताकि पूरे बिहार में इसका स्थान सबसे पहला हो टिकारी का। क्योंकि टिकारी ऐतिहासिक शहर है। मैं आपको बता दूं कि टिकारी का जो नगर निकाय है, हाँ पूरे जी। बिहार में बने नगर निकाय का दूसरा स्थान है। जी। 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 जब पूरे बिहार में जब नगर निकाय का जब गठन हो रहा था, उसमें पहला नगर निकाय बनाया गया आरा, हाँ जी। और उसके बाद टिकारी बनाया गया। जी। तो टिकारी जो है, यहाँ का जो नगर निकाय गठित हुआ है वो है 1885 ईस्वी का। हाँ जी। 1885 ईस्वी का। यहाँ भवन जो मतलब बना, उसका बिल्डिंग जो बना है वो है 1895 ईस्वी का। मतलब आजादी के बहुत पहले का यह नगर निकाय है। ठीक है। यहाँ का जो अधिनियम लागू होते हैं वो उस समय 1922 का अधिनियम लागू थे। जी। तो ये यूं कहें कि यह ऐतिहासिक शहर है, और इसलिए इसका डेवलपमेंट बहुत पहले होना चाहिए था। इसलिए स्थानीय नेताओं को भिक्षा का शिकार रहा, बना रहा, और इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। जी। 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 ठीक है, आप जैसा कह रहे थे अमित जी की जो पिछला कार्यकाल था आपका, आपने उस दौरान काफी काम किया था, कुछ कुछ उस पे बेस आपका इस बार का जो इलेक्शन है वो होने वाला है। लेकिन आगे के लिए जनता के लिए क्या वादे करने वाले हैं आप, क्या कुछ नया शुरू करेंगे, क्या कुछ विजन है आपका। हाँ बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले तो मैं हमारा जो विजन है और जो मेरा एजेंडा मेरा है कि सबसे पहले जो जो गांव इससे जुड़े गए हैं, जो जो गांव इस शहर में जुड़े गए हैं, उन सभी गांवों को सबसे पहले शहरीकरण किया जाएगा। जी। क्योंकि अभी जो स्थिति है हमारे उस आसपास के गांवों की इतनी बदतर है कि मतलब बताना मुश्किल है। तो सबसे पहले हमारा जो मुख्य एजेंडा है कि जो शहर के जैसा पूरे क्षेत्र को बनाना है। और बहुत सारे मतलब ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनको अच्छे विद्यालय में शिक्षा नहीं मिल रही है। ठीक है। मतलब टिकारी के जो भी बड़े बड़े विद्यालय हैं, आरटी के तहत जो है ना, राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है, वो बहुत सारे विद्यालय नहीं कर रहे हैं। जी। उसके साथ हमारा योजना है कि प्रत्येक गांव में कैंप लगवाएंगे और गरीब बच्चों का चयन करेंगे। जो मेधावी छात्र हमारे हैं, जो इतने तरह छात्र हैं, उनका चयन किया जाएगा और उनका उस स्कूल में, उस विद्यालय में नामांकन करवाया जाएगा। अगर उसके माता पिता किताब को भी खरीदने में सक्षम नहीं है, ड्रेस खरीदने में सक्षम नहीं है, उसके लिए नगर निकाय से एक फंड बनाया जाएगा ताकि उस बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, उसके ड्रेस व्यवस्था हो सके, किताब को व्यवस्था हो सके, आने जाने ट्रैवलिंग चार्ज व्यवस्था हो सके। ये सब कुछ हम अपने स्तर से करेंगे। इसके अतिरिक्त अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जिसमें चिरेली, मांझी टोला, जलपुर मांझी टोला, बहुत सारे जो दलित गांव हमारे हैं, जो दलित क्षेत्र हैं, वहां स्थिति है कि पूरे गांव में एक चापाकल भी नहीं है, अच्छी तरह से पीने का पानी भी नहीं है। नल जल योजना की अगर कहें तो कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ बेकार पड़ा है। और सिर्फ सरकार की योजनाओं को लोग किस तरह से लापरवाही बरत के बर्बाद किए, यह टिकारी में देखने को मिलेगा। तो हमारी योजना है कि जो जो वैसे गरीब व्यक्ति हैं, जो जी। गरीब
के लोग आते हैं, वैसा गांव है, उनका डेवलपमेंट सही तरीके से हो और उनको जो मूलभूत समस्या है उसे उससे हम निजात दिलाने का काम करवाएंगे। सबसे पहला है कि बहुत सारे एरिया में तो सड़क ही नहीं है, बहुत लोगों के पास नाली की व्यवस्था नहीं है, जी। पीने का पानी नहीं है, ऐसे मूलभूत समस्या जो बहुत ज्यादा है। अमित जी, नगर निकाय चुनाव की बातचीत हम कर ही रहे हैं। पटना हाई कोर्ट का हाल ही में फैसला आया है कि ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने। नीतीश सरकार कह रही है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं वो लोग। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और क्या कुछ कहेंगे? अगर ये कहें मैम, तो कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि वह माननीय न्यायालय का मामला है। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं यह राजनीति से प्रेरित है। जी। जबकि अगर चुनाव होना था तो इसकी घोषणा तो लगभग 1-2 महीने पहले हो चुकी थी, और 1 महीने पहले आचार संहिता लागू हो चुका था। अब हाँ 3-4 दिन समय बच रहे हैं चुनाव के। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। पूरे पब्लिक जो है वो मन बना चुका था कि हमको क्या करना है, चुनाव करना है, क्या करना है। जी। उस बीच में इस तरह का आदेश आ जाना, पूरी तरह से मतलब बैन लगा देना, रोक लगा देना चुनाव पर, ये कहीं ना कहीं से मतलब आम जनों को काफी परेशानी इससे है। जी। जी। और मैं समझता हूँ कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी फैसला वो हम लोग मानेंगे उसको। अच्छा, ठीक है। अमित जी, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद से अभी तक चुनाव आयोग की कोई टिप्पणी नहीं आई है, कोई बयान नहीं आया है। लेकिन बात तैयारियों की करें, ये जो चुनाव होने वाले हैं इनकी तैयारियों की करें, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्या पूरी व्यवस्था आपके जिले में, गया में, आपके क्षेत्र में है? बिल्कुल मैम, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। हाँ जी। ईवीएम सीलिंग वगैरह जो भी कार्य होते हैं वो सब कुछ काम हो चुका। हाँ जी। सिर्फ अब डेट का इंतजार था कि 10 तारीख आएगा और क्षेत्र में चुनाव होगा। ठीक है, उस बीच इस तरह का जो मतलब आदेश आ गया माननीय उच्च न्यायालय का, तो अब उसके उसके जो आदेश के अकॉर्डिंग जो भी काम करना है वो पदाधिकारी लोग करेंगे। लेकिन तैयारी यहाँ पूरी तरह कंप्लीट था, सब कुछ। अपने क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ टिकारी है भी, जी। जो भी तैयारी होनी थी इलेक्शन लोग वो पूरी तैयारी हो चुकी थी। अमित जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर बात हो गई है। अब अगर हम बात करें शराबबंदी कानून की, तो हाल फिलहाल में, या फिर कह लीजिए कि जब से कानून आया है तब से लगातार बयानबाजियों का दौर चलता रहा है। जब आरजेडी विपक्ष में थी तब वो लोग सत्ता पक्ष पर निशाना साधते थे। अब बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर इस कानून को लेकर निशाना साधती है। बात मैं आपकी करूं तो निजी तौर पर शराबबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि सरकार को इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है, कुछ एक चेंजेस लाने की जरूरत है? देखिए, यह विषय गंभीर विषय है। सरकार की यह पहल बहुत अच्छी है। हाँ जी। शराबबंदी का जो पहल है एक बहुत बड़ा मतलब देश के लिए क्रांति साबित होगा, हमारे क्षेत्र के लिए भी। मैं जी। देख रहा हूँ कि एक समय था जब शराब पीकर लोग रोड पर नंगा नाच करते थे, आज वो सब रुका है। ठीक जी। है, तो हम समझते हैं कि ये सब सरकार को योजनाएं, अच्छी योजना है शराबबंदी का, और इस पर पहल करनी चाहिए और बेहतर तरीके से इस पर अमल करनी चाहिए। और खासकर देखिए, जो सामाजिक मुद्दा होता है, हाँ जी। वो सामाजिक मुद्दा किसी किसी समाज के सपोर्ट के बिना वो सफल नहीं हो पाता है। वो समाज शराबबंदी हो या दहेज दहेज प्रथा वाला मामला हो, ऐसा जो भी मामला है जो सरकार उठाई है बिहार सरकार ने, वो बिना समाज के सहयोग के सफल नहीं हो पाएगा। मैं जी। मैं चाहता हूं कि इस मामले में पूरे समाज एक होकर और उस पर दिमाग लगाए, कैसे इसको बेहतर बनाए, बेहतर तरीके से करवाया जाए। और जो विपक्ष का काम है, देखिए मैं समझता हूँ विपक्ष का काम है कि किसी तरह से हमारे क्षेत्र, हमारे शहर का और हमारे मतलब राज्य का बेहतर तरीके से विकास हो सके। तो जी। विपक्ष का काम सिर्फ मतलब विरोध करना नहीं है, वो उसमें सहमत होकर, एक मत होकर इसमें सहयोग करना चाहिए। और जी। अच्छा मुद्दा है, शराबबंदी तो लागू रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। ठीक है। तो अमित जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।